दोस्तों, अदानी पावर लिमिटेड की बात है तो कंपनी का बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी ने करीब 9 प्रस्ताव रखे थे जिसके फेवर में वोट पड़ चुके हैं। कितने वोट मिले, क्या क्या प्रस्ताव था और क्या और बातचीत हुई एजीएम के दौरान, यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा कंपनी ने अपनी क्वार्टर 1 की तैयारी कर ली है जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। अब आपको ये पता ही होगा कि अदानी पावर अदानी ग्रुप की सबसे वैल्यूबल कंपनी एक समय बन चुकी है और आप देखिए लगातार इसका बेहतर प्रदर्शन है। उसके बाद थोड़ी सी दबाव की स्थिति भी बनी। अब आप देख ही सकते हो कि कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी में भी ट्रिक कर रही है। इसके लिए इन्होंने अलग से सब्सिडीज कंपनी बना दी है और कंपनी लगातार नई कंपनियों का अधिग्रहण भी कर रही है। अपनी जो कैपेसिटी है उसको आने वाले 2030 तक दुगना से ज़्यादा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर लिमिटेड के कारोबार की बात हो, 229 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.26% की गिरावट हुई। देख सकते हो कि गुरुवार के लिए तो ये देखिए 229 पर क्लोजिंग पिछले की और 230 पर पॉइंट शुरुआत हुई। 232 का हाई भी बना लेकिन बिकवाली थोड़ी सी देखने को मिली, उसकी वजह से 228 का लो बनता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए इस स्टॉक ने बहुत बेहतर किया। अभी फिलहाल 52 का जो हाई बना हुआ 254 है, उससे थोड़ा नीचे आ गया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, लेकिन जो लो है वो मात्र 109 का है और उस लेवल से देखें तो स्टॉक अभी भी दुगुना से ज़्यादा पे आपको दिखाई देगा, जबकि बाजार में दबाव की स्थिति है। अदानी पावर ने बहुत बेहतर किया है। तो यहाँ पे देख कंपनी की 30वीं एनुअल जनरल मीटिंग थी जो कंप्लीट हो चुकी है 25 जून 2026 को 2:30 बजे ये शुरू हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ऑडियो विजुअल के माध्यम से। इसको जितने भी निवेशक है उन्होंने इसको अटेंड किया। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने अपनी एक ये वोटिंग की जो हुई थी उसकी भी रिपोर्ट जारी कर दिया। उसका रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है कि जो प्रस्ताव थे उसके फेवर में कितने वोट पड़े और किसके खिलाफ कितने वोट पड़े। तो यहाँ पे देखिए टोटल 9 प्रस्ताव थे। पहला प्रस्ताव था देखिए Q4 का रिजल्ट, ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन प्लान था और ये रखा गया था प्रस्ताव। इसके अलावा जो सेकेंड है वो पूरे साल का रिजल्ट था, देखिए कि अभी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से। और तीसरा था यहाँ पे जो डिविडेंड दिया कंपनी 0.01% का फाइनेंशियल 2025-26 के लिए। तो करीब यहाँ पे करीब आप देख ही सकते हो कि काफ़ी बड़ी जो अमाउंट यहाँ पे जो दी गई निवेशकों को उसकी भी जानकारी यहाँ पे आ गई है। उसका ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन प्लान था। इसके अलावा यह अपॉइंटमेंट हुई है मिस्टर गौतम एस अदानी की, तो वो रिटायर्ड हुए थे, फिर रोटेशन के तौर पे उन्हीं की अपॉइंटमेंट रखी गई। ये भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था। इसके बाद में एक स्पेशल रिजोल्यूशन प्लान था। यहाँ पे देखिए री अपॉइंटमेंट मिस्टर अनिल सरदाना जो मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के, तो 1 ईयर के लिए देखिए 11 जुलाई 2026 से यहाँ पे उनकी एक री अपॉइंटमेंट की गई है। उस प्रस्ताव को भी यहाँ पे मंजूरी दी गई। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक और यहाँ पे कॉस्ट ऑडिटर की जो फाइनेंशियल ईयर 2031-32 के लिए पेमेंट के लिए जो थी प्रस्ताव ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ये भी था। एक यहाँ पे देख सकते हो कि अप्रूवल हुई है मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेकर, तो ये भी एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था। और इसके अलावा देखें तो यहाँ पे दूसरा एक और मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जिसमें महान एनर्जी लिमिटेड का जो कंपनी से संबंधित कंपनी है उसके लिए भी प्रस्ताव रखा गया था। और इसके अलावा देखें तो एक मटेरियल रिलेटेड जो पार्टी ट्रांजैक्शन है MEAL को लेकर, ये भी एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से प्लान रखा गया था। तो जो पहला प्रस्ताव था यहाँ पे Q4 का रिजल्ट, और आप देख सकते हैं इसके फेवर में वोट पड़े 99.92%, यानी पूर्ण बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो चुका है। इसके खिलाफ मात्र 0.08% वोट ही पड़े, यानी आप समझिए ये पूरे बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो चुका है। दूसरा यहाँ पे जो प्रस्ताव था पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो रिज़ल्ट है उसको लेकर, और इस रिज़ल्ट को लेकर वोट जो है वो देखिए 100% वोट इसके फेवर में है, उसमें 99.99% वोट इसके फेवर में पड़ गए। इसके खिलाफ मात्र 0.01% वोट, इसका मतलब 100% वोट के बहुमत से ये प्रस्ताव भी पास हो चुका। तीसरा प्रस्ताव था कंपनी का 0.01% का डिविडेंड पे आउट, और इसको लेकर भी देखिए ये 100% वोट पड़े इसके फेवर में। एक भी % वोट इसने खिलाफ में, सिर्फ 0% वोट इसने खिलाफ, मतलब लोगों ने पूरा का पूरा सहयोग दिया इसको।
अब यहाँ पे देखो मिस्टर गौतम अदानी की रीअपॉइंटमेंट हुई है कंपनी में, और इस प्रस्ताव के फेवर में 99.94% वोट पड़े। और यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 97.79% वोट इसके फेवर में थे। टोटल वोट जो पड़े वो 99.94% थे, और इसके प्रस्ताव के खिलाफ 2.21% वोट पड़े। ये संख्या काफ़ी कम है। एक तरह से देखें तो ये प्रस्ताव भी पूर्ण बहुमत से पास हो चुका है। अगला प्रस्ताव था कि रीअपॉइंटमेंट मिस्टर अनिल सरदाना की एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर 1 साल के लिए, और ये इसमें 98.01% वोट टोटल मिले, जिसमें 97.34% वोट इसके फेवर में और 2.66% वोट जो है इसके खिलाफ पड़े। यानी ये प्रस्ताव भी पूर्ण बहुमत से पास हो चुका है। दूसरे यहाँ पे कॉस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रस्ताव था, इसमें 99.94% वोट टोटल पड़े, जिसमें 100% वोट इसके फेवर में, 0% वोट इसके खिलाफ पड़े हैं। यहाँ पे मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन था, जिसमें देखे तो पावर प्लस ट्रेडिंग सॉल्यूशन था, इसके फेवर में 99.94% वोट पड़े, और 100% वोट इसके फेवर में, कोई भी इसके खिलाफ वोट नहीं पड़ा। पर एक और मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन था, जिसमें देखे तो महान एनर्जी लिमिटेड जो सब्सिडीज कंपनी है पावर प्लस ट्रेडिंग के, इस प्रस्ताव के फेवर में 99.94% वोट पड़े, और 100% वोट से ये प्रस्ताव पास हो चुका है। कोई भी इसके खिलाफ नहीं था, 0% वोट इसके खिलाफ थे। प्रस्ताव देखे अंतिम जो है महान एनर्जी लिमिटेड का जो पार्टी रिलेटेड ट्रांजेक्शन, उसमें फेवर में 99.94% वोट थे, और आप देखें 99.04% वोट इसके फेवर में पड़ गए। मात्र 0.96% वोट है इसके खिलाफ थे, यानी पूर्ण बहुमत से ये प्रस्ताव भी पास हो चुके हैं। सारे के सारे प्रस्ताव को अप्रूवल मिल चुका है शेयर होल्डर का। अब यहाँ पे कंपनी ने Q1 की तैयारी कर ली है। कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई, बहुत जल्द हम अपना रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, और इसीलिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे 1 जुलाई 2026 से ये देख सकते हो कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज होगी। तो कंपनी ने यहाँ पे अपनी रिजल्ट के डेट का ऐलान भी कर दिया। 22 जुलाई 2026 को कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट लेकर आ रही है, और इसीलिए आप देखें तो ट्रेडिंग विंडो 1 जुलाई 2026 से क्लोज होगी, वो वापस 25 जुलाई 2026 को खुल जाएगी, यानी रिजल्ट आने के 48 घंटे के बाद। तो रिजल्ट की डेट हमारे सामने आ चुकी है, और यहाँ पे इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस भी होगी, कंपनी की तरफ से इसकी जानकारी दे दी गई है। तो देखो कि 23 जुलाई 2026 को कंपनी की इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और इसमें आप देख रहे हो कंपनी के जो बड़े सीनियर अधिकारी है वो सारे का सारे रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, आगे की समारोह को तलाशेंगे। तो सारी जानकारी हमारे सामने आ चुकी है। पिछला रिजल्ट देखें तो बहुत अच्छा था। मार्च में देखिए टोटल इनकम 15,989 करोड़ के आसपास है, जबकि दिसंबर में 12,994 करोड़ के आसपास थी। टीआई ग्रोथ 23.04% अप था, जबकि दिसंबर में देखें तो 9.18% डाउन था। टोटल खर्च 10,637 करोड़ का बताया मार्च में, जबकि दिसंबर में 9,348 करोड़ के आसपास था। टीई ग्रोथ 13.79% अप रहा, जबकि दिसंबर में 1.59% डाउन था। एबिटाडा बताया कंपनी ने 5,351 करोड़ का मार्च में, जबकि दिसंबर में देख सकते हो कि ये 3,646 करोड़ के आसपास था। अब बात करिए एबिटाडा ग्रोथ की, तो 46.77% का जंप देखने को मिला, जबकि दिसंबर में 24.16% माइनस था, डाउन में था। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 4,017 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट बताया मार्च क्वार्टर में, जबकि दिसंबर में 2,479 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। उस हिसाब से प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 62.01% के आसपास बताया प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे मार्च 2026 में, जबकि दिसंबर में ये 16.03% डाउन था। अगर हम बात करें इसके एबिटा मार्जिन की, तो 33.47% बताया मार्च में, जबकि दिसंबर में ये 28.06% के आसपास था। क्लियरली आखिरी उत्साह देकर नेट प्रॉफिट मार्जिन 25.12% बताया मार्च में, जबकि दिसंबर में 90.08% के आसपास था। बेसिक ईपीएस 2.08 रुपये तक पहुंच गया मार्च में, जो दिसंबर में 1.29 रुपीज़ के आसपास था। कुल मिला के देखिए कि काफ़ी बेहतर रिजल्ट था। उम्मीद है कि इस बार भी रिजल्ट बेहतर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।